जर्जर दीवारें, टपकती छतें, हादसों को आमंत्रण देते भवनों में कैसे हो पढ़ाई? जी हां, एमपी की राजधानी भोपाल में जर्जर और खस्ताहाल बिल्डिंग में शासकीय स्कूल संचालित हो रहे हैं। यहां पढ़ने वाले बच्चे अपना जीवन खतरे में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों समय रहते स्कूल की मरम्मत नहीं हुई? क्या नौनिहालों की जिंदगी की नहीं है सरकार को चिंता? कुछ ऐसे ही स्कूलों की तस्वीरें और हकीकत बयां करती रिपोर्ट हम आपको विस्तार से दिखाएंगे हमारी इस खास पेशकश में। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन। दरअसल मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से जर्जर मकान और दीवार गिरने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जर्जर दीवार गिरने की वजह से सागर रीवा में 13 बच्चों की मौत हो गई। सागर में मंदिर के पास बनी कच्ची दीवार गिरने से 9 बच्चे काल के गाल में समा गए, तो वहीं रीवा में स्कूल से घर जाते समय दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी। घटना के बाद सरकार एक्शन में आई। आनन फानन में जर्जर इमारतों में लग रहे सरकारी स्कूलों को चिन्हित करने के साथ ही मरम्मत के निर्देश दे दिए गए। लेकिन क्या हकीकत बदली? सबसे पहले बात करेंगे भोपाल के हमीदिया गर्ल्स स्कूल की, जिसका पूरा भवन जर्जर हो चुका है। सदर मंजिल में लग रहे इस स्कूल का भवन का निर्माण 1870 में हुआ, जिसके बाद से ही यहाँ मरम्मत का कार्य जैसे हुआ ही नहीं। कहीं दीवार पर प्लास्टर गिर रहा है तो कहीं छज्जा लटक रहा है। भवन इतना पुराना है कि हाथ लगाने से ही पुरानी दीवारों का मलबा हाथ में आ रहा है। लेकिन इस स्कूल के भवन को जर्जर घोषित भी कर दिया गया और दिखावे के लिए स्कूल के बाहरी तरफ बनी 22 फीट लंबी दीवार को गिराने का काम भी शुरू हो गया। लेकिन जिन क्लासेस में बच्चे पढ़ रहे हैं उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, यानी सिर्फ फौरी तौर पर कार्रवाई की जा रही है। जब हमने इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल विमला शाह से बात की तो उन्होंने बताया कि कई बार पत्र के माध्यम से स्कूल के रखरखाव के लिए विभाग को सूचित किया गया है। अब कलेक्टर के निर्देश के बाद काम तो शुरू हुआ है, लेकिन स्कूल की पूरी बिल्डिंग ही रिनोवेट करने की जरूरत है। मरम्मत से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोगों ने समय समय पर लेटर दिए हैं विभाग को कि क्या क्या हमें आवश्यकता है, और जानकारी हमसे मंगवाई भी जाती है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, कैसा भवन हो रहा है। तो पिछले साल भी मंगवाई थी, तो उसके लिए हमें राशि भी जारी हुई थी। तो उसके जो भी हमारी सबसे प्राथमिक आवश्यकता थी वो हमने करवाई थी। और फिर भी ये स्कूल जो है वो बहुत ही पुराना है, 200 साल पुरानी बिल्डिंग है ये। और इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो आज का जो कंस्ट्रक्शन है सीमेंट का, रेत का, तो वो कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं है। और अधिकतर पानी से, धूप से, बारिश से ये अब जर्जर स्थिति में हो गया है। इसमें बहुत अधिक मेजरमेंट मरम्मत की आवश्यकता है जी। तो इसके लिए इसका एक बार पुनः से रेनोवेशन हो जाए तो ही इस बिल्डिंग में सुधार हो पाएगा अच्छे से। हर कमरे, अब इसमें अगर राशि जो हमको मिलती है वो इतनी पर्याप्त नहीं हो पाती है कि इसका पूरा एक बार में कराया जा सके। अब आपको दिखाते हैं बिल्किसिया नर्सिंग होम की तस्वीर, जहां बेसहारा बच्चियों का हॉस्टल है, जिसमें 45 स्कूली छात्राएं रहती हैं। ये भवन भी 200 साल पुराना बताया जा रहा है, जहां बच्चियों के रहने के कमरों में दीवारों में दरार आ रही है, प्लास्टर गिर रहा है, सीढ़न आ रही है। लेकिन इसको शिफ्ट करने की जगह प्रशासन की तरफ से मरम्मत की बात की जा रही है, जबकि इस आवासीय हॉस्टल की हालत ऐसी है कि कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। ये तो आपने बच्चियों की जर्जर हॉस्टल की तस्वीरें देखी। अब आपको देश के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जहां पढ़ते थे उस स्कूल को दिखाते हैं। पुराने भोपाल में रियासतों के ज़माने के बने जहांगीरिया स्कूल की ये तस्वीर है, जहां की हालात भी ठीक नहीं है। बताया जाता है कि इस भवन का निर्माण 1830 में हुआ था। पुराने नक्काशीदार बने इस स्कूल के भवन को देखकर लगता है कि सालों से इसकी मरम्मत तो दूर, जिम्मेदारों ने इस तरफ देखा ही नहीं। यही कारण है कि स्कूल भवन का पहला फ्लोर गिर चुका है और बाकी बचे भवन में आज भी स्कूल लग रहा है, जहां करीब 125 बच्चे रोजाना अपने जीवन खतरे में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। प्राचार्य रचना श्रीवास्तव ने बताया कि लगातार शासन को इसके लेकर अवगत कराया गया है कि बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, अब कार्रवाई हो रही है। हालांकि जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है उसको अभी फिलहाल के लिए सील कर दिया गया है। शासन को पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है, हमेशा ही कराया जाता है कि बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो रही है और शासन जो है इस स्तर पर काम कर रहा है। कल ही एक आदेश निकला जिसमें नगर निगम को आदेश दिया गया है कि वो विद्यालय का सर्वे करे और जो भी क्षतिग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें मरम्मत कराए। तो वहीं भोपाल के गिन्नौरी स्थित शासकीय स्कूल के हालात भी ऐसे ही हैं। लगातार बारिश और छतों से टपकते पानी के चलते अब क्लासरूम को शिफ्ट किया गया है। आलम यह है कि बारिश होने पर दीवारों से पानी बहकर क्लासरूम में भर जाता है, तो वहीं करंट फैलने का खतरा भी बना रहता है।
क्योंकि लगातार छतों से टपकते पानी के कारण पूरा क्लासरूम पानी से भर जाता है, लेकिन जिम्मेदार है कि इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। वहीं मामले में जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि कलेक्टर के निर्देशों पर जर्जर भवन और जो जर्जर स्कूल जिन भवनों में लग रहे हैं उसके सर्वे का कार्य चल रहा है। तो वहीं सभी शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों से भी कहा गया है कि वे अपने भवन के क्षतिग्रस्त बिल्डिंग को सील कर दें और वैकल्पिक स्थान पर क्लासेस संचालित करें। इसके अलावा स्कूल की शिफ्ट करने को लेकर उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश पर आने वाले समय में आगामी कार्रवाई की जाएगी। जितने भी जो जर्जर स्कूल हैं उनके निरीक्षण के लिए एक माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जितने जो इंजीनियर्स हैं उनको जो है डेप्यूट कर दिया गया है। वो हर एक विद्यालय में जाकर के उसका एस्टीमेट तैयार कर रहे हैं, उसे चेक कर रहे हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उन विद्यालयों में कार्य कराया जाएगा। विद्यालयों में सीपेज की स्थिति तो है, कहीं कहीं विद्यालयों में पानी टपक रहा है, ऊपर से भी, छत से भी या दीवार से भी। तो उसके लिए भी प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ से सीपेज हो रहा है उसमें मरम्मत कार्य कराएं। और हायर सेकेंडरी स्कूलों में हमारे यहाँ केवल कुछ ही विद्यालय हैं जो कि क्षतिग्रस्त हैं, जिसमें एक जहांगीरिया है। तो उसका जो क्षतिग्रस्त एरिया है वहाँ के प्राचार्य को बता दिया गया है कि वहाँ पर जो है फ्लैक्स लगा करके प्रतिबंधित कर दें, वहाँ छात्रों को ना जाने दें और कक्षाएं जो है सुरक्षित स्थानों में कक्षाओं में लगाई जाएं। तो जहांगीरिया के अलावा पीछे हमीदिया स्कूल, हमीदिया क्रमांक 1 भी है, उसकी दीवार गिर रही थी और कल जो है नगर निगम द्वारा उसमें मशीन चला करके उसकी जो क्षतिग्रस्त दीवार थी उसको गिराया गया था। उन्हें भी निर्देश दिए हैं कि जो भी क्षतिग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर बच्चों को ना जाने दें और सुरक्षित स्थानों में कक्षाएं संचालित की जाए। उसके लिए सर्वे किया जा रहा है। जहाँ यदि शिफ्ट करने का रहेगा, पर्याप्त स्थान होगा, तो शासन से जो भी आदेश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा। ये हाल सिर्फ भोपाल नहीं बल्कि प्रदेश के अधिकांश शासकीय स्कूलों का है। ऐसे में देखना होगा कि अब सागर और रीवा हादसे से सबक लेकर सरकार इन जर्जर स्कूलों की मरम्मत के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती है या इन स्कूलों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाता है। क्योंकि अभी की कार्रवाई देखकर तो यही लगता है कि कार्रवाई के नाम पर बाउंड्री वॉल को तोड़ा जा रहा है, लेकिन कक्षाओं को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का जवाब किसी भी जिम्मेदार के पास नहीं है। जिससे तो यही लगता है कि बच्चों का भविष्य और सुरक्षा भगवान के भरोसे ही है। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सेन की रिपोर्ट।